नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दबा दी, और मुझे तो लगता है कि जितना आसान मसला ये लग रहा है दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने का, वो उतना आसान है नहीं जितना दिखता है। ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि वास्तव में जितना आसान ये लग रहा है दरअसल उतना आसान है नहीं। ताजा वाकये में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और साफ तौर पर कहा है कि चुनाव एमसीडी के टाले नहीं जाने चाहिए, वो चुनाव तय वक्त पर होने चाहिए। संवैधानिक एक्सपर्ट साफ तौर पर कहते हैं कि किसी भी चुनाव को टालने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे में जब चुनाव तय वक्त पर शेड्यूल्ड हैं तो उन्हें उसी वक्त पर होना चाहिए, बशर्ते ये कि कोई नेचुरल कैलामिटी न आए, यानी कोई प्राकृतिक आपदा न आए, तब उन चुनावों को उसी वक्त हो जाना चाहिए। नगर निगम चुनाव हो जाते समय पर, लेकिन इससे पहले कि केंद्र का चिट्ठी मिली और इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया कि वो लीगल ओपिनियन लेके, और साथ ही साथ दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट वो एक्ट है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, और इस एक्ट में भी बहुत सारे बदलाव होंगे जब तीनों निगमों को एक किया जाएगा। उस पर सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ताजा वक्त में सुप्रीम कोर्ट का रुख की है तो मैंने एक लीगल एक्सपर्ट से बात की। अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैंने पूछा कि आप बताइए कि आखिरकार अब क्या हश्र होगा इस चुनाव का, क्योंकि कोर्ट में जाने का मसला यह है कि अब और खिंचेगा। जो स्थिति है उसमें सलूशन के बजाय अब धीरे धीरे और उलझती चली जाएगी। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल विशेषाधिकार जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। लिहाजा उनको यह लगता है कि इसमें कोई हल नहीं निकलने जा रहा। इन सब के बीच आपको बताऊंगा कि दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट में जब बदलाव होगा, क्योंकि एमसीडी में बदलाव करना है, पहले 3 थी अब 1 होगी, तो जाहिर तौर पर म्यूनिसिपल एक्ट में भी बदलाव करना होगा, और उस एक्ट में बदलाव का अधिकार पार्लियामेंट को है। और पार्लियामेंट किस तरह के बदलाव करती है, कैसे कैसे उसमें प्रावधान लाती है, इन सब चीजों को मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था। उसका सार यही है कि अगर एक्ट में बदलाव हुआ तो जाहिर तौर पर यूनिफाइड एमसीडी में जो नेतृत्व करने वाला मेयर होगा दिल्ली का, उसे पहले की तरह, यानी जब जनवरी 2012 में यूनिफाइड ट्राइफरकेट हुई थी उससे पहले तक, 2012 से पहले तक मेयर की जो ताकत, जो हैसियत, जो पैठ होती थी, वही हैसियत, ताकत और पैठ दिल्ली की राजनीति में मेयर की भी होगी अगर निगम का एकीकरण हो जाता है तो। यानी लेकिन यह आसान नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि दरअसल यह 3 का 1 करना आसान नहीं है, बल्कि यह शुरुआत करनी होगी जीरो से भी नहीं, माइनस से शुरुआत करनी होगी, स्क्रैच से शुरुआत करनी होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझिए जरा। दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट यह कहता है कि 2012 में जब ट्राइफरकेशन हुआ था, उसके बाद नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी बनी। 272 वार्ड हैं। अब इन 272 वार्ड का जो नेतृत्व करते हैं वो मेयर करते हैं। अपने अपने इलाके से पार्षद जीतकर आते हैं और 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 272 वार्ड का नेतृत्व वो करते हैं। ऐसे करते हुए दिल्ली के 11 जिलों के करीब वो सफाई और सैनिटेशन और दूसरी हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, ये सभी चीजें उनके अंडर में आती हैं, वो देखते हैं। अब अगर 3 का 1 होगा तो क्या होगा, पॉलिसीज बनेंगी तो उनका इंप्लीमेंटेशन होगा। और अगर 272 वार्ड ही स्थिर रहते हैं तो जाहिर तौर पर कोई रोटेशन नहीं होगा। और अभी जो ताजा रोटेशन हुआ है वह इसी साल 25 जनवरी को हुआ था, और उसी रोटेशन के बाद से ही तो पूरा गणित बिगड़ गया। एमसीडी के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और जितने लोग थे सबका एक एक करके टिकट कटता गया, क्योंकि रोटेशन ही ऐसा हुआ। और अब जब 272 वार्ड के हिसाब से चीजें होंगी, यानी वार्ड घटेंगे या बढ़ेंगे, अव्वल तो यह सवाल है।
ये हम छोड़ देते हैं कि पार्लियामेंट ये देखेगा, कि पार्लियामेंट ये करेगा कि क्या इसमें होगा। लेकिन अगर वार्ड की संख्या कम हुई या ज्यादा हुई तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के एक नई चीजें होंगी। तब जो अधिकार क्षेत्र है पार्षद का वो बढ़ेगा और जो एरिया है वो कम होगा। एक विधानसभा में तकरीबन 3 से 4 वार्ड आते हैं, तो अगर अधिकार बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगी, तो जाहिर तौर पर वार्ड कम हो जाएंगे। तो ऐसे में पार्षद का जो कार्यकाल है वह बढ़ाने की भी बात चल रही है कि उसका कार्यकाल बढ़ाया जाए, मेयर का भी कार्यकाल बढ़ाया जाए, और आबादी के हिसाब से पार्षद की स्थिति तय करने की बात कही जा रही है। तो अगर चेंज हुआ पार्षदों की संख्या में 272 वार्ड में, तो रोटेशन नए सिरे से होगा और रोटेशन में समय लगेगा। इस बिना पर मैं कह रहा हूं कि आसान नहीं है तीनों निगमों को एक कर पाना, क्योंकि इसमें रोड़े बहुत हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो आप नहीं जानते। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि चाहे रेलवे से, चाहे दूसरे जगहों से, दिल्ली पुलिस से, अलग अलग जगहों से अधिकारी आते हैं एमसीडी में डेप्यूटेशन पर। यहां पर वो सीनियर पोस्ट काटते हैं और उसके बाद से अगर ये तीनों निगम एक होते हैं तो जाहिर तौर पर जो अधिकारियों का कार्डर सिस्टम है वो भी बदलेगा। यानी कि एक एग्जीक्यूटिव पावर बदलेगी, एक अधिकारियों का कार्डर सिस्टम बदलेगा, पार्षदों का रोटेशन हुआ तो रोटेशन का जो मसला है वो हल होगा। अब जरा कार्डर सिस्टम बदलेगा तो क्या होगा? कोई अधिकारी जो इस वक्त डायरेक्टर पोजीशन पे है, मान लीजिए निगम में है, वो डायरेक्टर पोजीशन पर है, अगर निगम यूनिफाइड हुआ तो जाहिर तौर पर बहुत मुमकिन है कि उसे सीनियर पोस्ट मिले। अगर वो सीनियर है तो उसे जूनियर पोस्ट मिले, और जो अगर कोई जूनियर है तो उसे सीनियर पोस्ट मिले। अब अगर किसी जूनियर को सीनियर पोस्ट मिलती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो सहर्ष स्वीकार करेगा। लेकिन किसी अधिकारी को आप कहेंगे डिमोट हो जाओ क्योंकि कार्डर में बदलाव हुआ है, तो वो करेगा ऐसा? इसका जवाब है नहीं। और यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं जो असंतुष्ट लोग हों, जो कर्मचारी होंगे, वो कहीं ट्रिब्यूनल में न चले जाएं और कहें भैया हमारे साथ न्याय करो क्योंकि हमारा तो डिमोशन हो रहा है और बिना किसी वजह के। तो ये सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा पेंच है, सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे बड़ा रोड़ा है जो मुझे नजर में आ रहा है। तो इतना आसान नहीं है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शुरुआत 0 नहीं माइनस से करनी पड़ेगी। और दूसरा एक मसला और आपके सामने रखता हूं। सपोज करिए आप दिल्ली के किसी पॉश इलाके में रहते हैं, वहां पर जो हाउस टैक्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो कुछ निर्धारित है। अब अगर हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स बेहद कम है, यूनिफाइड के बाद भी वो कम है, तो जाहिर सी बात है लोगों में खुशी होगी कि भाई कोई बदलाव नहीं हुआ, चलो दे दो, वाटर टैक्स दे दो, हाउस टैक्स दे दो, प्रॉपर्टी टैक्स दे दो। लेकिन उल्टा करिए, अगर वो चीज बड़ी हो गई, यानी प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज्यादा हो गया, तब क्या होगा? तब मुझे लगता है कि बहुत सारे आरडब्ल्यूए भी कोर्ट में चले जाएंगे और ये कहेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण किस आधार पर हुआ है ये उन्हें बताया जाए। यही वजह है कि मैं इन्हीं चीजों से कहता हूं। तीसरा देखिए, मैंने कारण गिनाया कि यह आसान नहीं है निगमों को एक कर पाना, क्योंकि रोड़े बहुत हैं, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। और इसकी खास बात, इस एमसीडी की खास बात मैं आपको बताऊं कि 2012 में जब इसका ट्राइफर्केशन हुआ, उस वक्त तक दिल्ली नहीं, पूरे देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी एमसीडी थी, टोक्यो के बाद दूसरे नंबर की। लेकिन जैसे ही ट्राइफर्केशन हुआ, इसके हालात बिगड़ गए, फंड क्रंच हो गया, सैलरी का संकट हो गया, और कुछ अधिकारी, अब नाम नहीं बताएंगे आपको, कुछ अधिकारी ये बताते हैं कि अगर ये ट्राइफर्केशन रद्द हुआ और यूनिफाइड हो गया तो 100 करोड़ से ज्यादा का लाभ होगा एमसीडी को, और वो सारे सैलरी में चले जाएंगे, तो सैलरी का संकट वैसे ही दूर हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है
कि ये सब कुछ होगा कैसे, खाका कैसे बनाया जाएगा, और अगर ये बन गया तो क्या दोबारा से कोई कोर्ट को अप्रोच नहीं करेगा। एम्प्लॉय खुश हैं, वो सोच रहे हैं कि कम से कम उनका सैलरी का संकट दूर हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधिकारी हैं, दबी जुबान में बात करते हैं, वो इस चीज़ की सराहना करते हैं, लेकिन यकीन मानिए आसान नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो मेरे साथ बस इतना ही। कैमरे के पीछे राजा और मृदुल हैं जिनके ज़रिए ये वीडियो शूट हो रहा है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो शूट किया था और आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर आपने दिल्ली तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें वो चीज़ें होंगी जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं।